हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे द कॉन्ज्यूरिंग। ये फिल्म 2013 जुलाई में रिलीज हुई थी। फिल्म की स्टार्टिंग में एड और लॉरेन वॉरेन अपने कॉन्फ्रेंस में ऑडियंस को अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैरोलिन पेरोन और रॉजर पेरोन अपने बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। इनके बेटियों के नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल है। सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर में नहीं जाता क्योंकि वो बहुत डरा हुआ रहता है। अप्रैल को वही पेड़ के नीचे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसमें मिरर भी होता है। इधर ये लड़कियां हाइड एंड क्लेप खेलती है और खेलते खेलते गलती से लकड़ी का पाइन वुड टूट जाता है और ये किसी दरवाजे को छुपाने के लिए लगाया था। रोजर चेक करता है और वहाँ एक स्टोर रूम मिलता है। वहाँ एक पियानो और कचरा दिखता है। वहाँ इनका डॉग सैडी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। अगली सुबह कैरोलिन को जख्मों के निशान दिखते हैं और घर की सब घड़ियां 3:07 पर रुक गई होती है। इधर अप्रैल जोर जोर से रोती है क्योंकि उनका डॉग मरा हुआ दिखता है। अगले सीन में हमें एड के घर पे गोस्ट म्यूजियम दिखाते हैं। वहाँ एक रिपोर्टर भी होता है। एड उसे बताता है इस म्यूजियम में जितनी भी चीज़ें हैं वो भूतिया है या श्रापित है या किसी तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए महीने में एक बार एक प्रीस्ट इस कमरे को आके ब्लेस करता है। एड अब एनाबेल डॉल के बारे में बताता है कि एक बहुत ताकतवर शैतान इस पर हावी है। आगे फिर 3:07 पर घड़ियां रुक जाती है और बुरा टाइम शुरू होता है। इधर क्रिस्टीन जब सोती है कोई जोर से उसका पैर खींचता है और गंदी बदबू आती है। इधर सिंडी को नींद में चलने की बीमारी होती है और वो पहली बार अजीब हरकतें करती है। अलमारी पर अपना सिर ठोकती है और रोजर उसे सुलाने ले जाता है। अगले दिन कैरोलिन के बॉडी पर फिर चोट के निशान दिखते हैं। रोजर जब बाहर जाता है तो वहाँ पेड़ के पास कबूतर मर के नीचे गिरता देखता है। ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। घर पर अब अप्रैल और कैरोलिन दोनों होते हैं। अप्रैल किसी से बात करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कैरोलिन वहाँ आती है और ये दोनों अब हाइड एंड क्लेप खेलते हैं। अब कैरोलिन को अलमारी में से ताली की आवाज़ आती है, लेकिन उसके देखने पर वहाँ अप्रैल नहीं होती और अप्रैल बाहर से आती है। ये देख के थोड़ा शौक रहती है। इधर रात में फिर क्रिस्टीन का कोई जोर से पैर खींचता है और वो घबरा के उड़ जाती है। वो देखती है कि दरवाजे के पीछे कोई है। फिर नैन्सी को उठाती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देख के रोने लगती है। तभी उसके पापा मम्मी आते हैं। उन्हें बताती है कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा और कहा कि वो मेरे परिवार को मारना चाहते हैं। इधर कैरोलिन की बॉडी पर फिर जख्मों के निशान मिलते हैं तो वो दवाइयाँ लेने लगती है। कैरोलिन को बच्चों के मस्ती करने की आवाज़ आती है, लेकिन वो देखती है कि सारे बच्चे तो सो चुके हैं। फिर उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखती है कि सारी फोटोज़ खुद गिर के टूटी हुई है। अब वो सब जगह चेक करती है कि यहाँ कौन है और अचानक से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी वहाँ कैरोलिन की तरफ कोई बॉल फेंकता है। फिर कैरोलिन भागने की कोशिश करती है और तभी लाइट बंद हो जाती है। कैरोलिन माचिस जला के चेक करती है। तभी एक लड़की उसे डराते हुए ताली बजाती है और कैरोलिन वहीं फंस जाती है। इधर सिंडी फिर एंड्रिया के रूम की अलमारी पे अपना सिर ठोकती है और एंड्रिया उसे अपने साथ ही सुला लेती है। एंड्रिया को फिर कुछ आवाज़ें आती है और वो अलमारी के पास चेक करने जाती है। तभी सिंडी जाग जाती है और अलमारी के ऊपर ये दोनों एक आत्मा देखते हैं जो एंड्रिया पर अटैक कर देती है। रोजर जैसे आता है उसे रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो भाग के अंदर आता है और सबसे पहले कैरोलिन को बाहर निकालता है। ये दोनों भाग के एंड्रिया के पास आते हैं। वो बहुत बुरी हालत में होती है। ये सभी अब बहुत डर चुके होते हैं। अगले सीन में एड एंड लॉरेन वॉरेन एक यूनिवर्सिटी में सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में बताते हैं और वहीं पर कैरोलिन भी इन्हें सुनती है। स्पीच खत्म होने के बाद कैरोलिन एड और लॉरेन से मिलती है और अपने घर आने की रिक्वेस्ट करती है। एड और लॉरेन हाँ कर देते हैं। अगले दिन लॉरेन और एड इनके घर आते हैं। कैरोलिन बताती है कि पिछली कुछ रातों से हालत बहुत बिगड़ गए हैं। एक गंदी सी बदबू आती है। रोजर बताता है कि यहाँ बहुत सारे पंछी आते हैं और सुबह वो मेरे गार्डन में मरे हुए मिलते हैं और घड़ियाँ भी 3:07 पर रुक जाती है। एड और लॉरेन अब स्टोर रूम में जाते हैं और लॉरेन को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ बहुत बुरा हुआ था। एड इस घर में जितना भी बुरा हुआ था उसके बारे में कैरोलिन से सवाल पूछते हैं और सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं। इधर लॉरेन अप्रैल से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। अप्रैल कहती है उसका नाम रोरी है। लॉरेन अब म्यूजिक बॉक्स लेती है ताकि वो देख सके। लॉरेन को अब छोटी बच्ची दिखाई देती है जो परेशान दिख रही थी। अब वो उस पेड़ के पास जाती है जहाँ अप्रैल को टॉय मिला था। लॉरेन को अब एड के पीछे एक आत्मा दिखाई देती है। लॉरेन अब रोजर और कैरोलिन को बताती है कि मैंने एक काली परछाई देखी। यह आत्मा आप लोगों पर हावी हो गई है और यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन एक आत्मा सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत नफरत भरी है। एड उन्हें बताता है कि उन्हें घर में झाड़ फूँक करना पड़ेगा और इसके लिए हमें चर्च से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उन्हें सबूत देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें चर्च इजाज़त देगा।
एड और लॉरेन घर आने के बाद रिकॉर्ड सुनते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एड की वॉइस आती है और कैरोलिन की उसमें कहीं आवाज़ नहीं होती। अब लॉरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि इस जगह पर पहले ये फार्म हाउस जेसन शेरमन ने बनाया था और इसकी शादी बादशिबा से हुई थी। बादशिबा काला जादू करती थी। बादशिबा और जेसन की शादी के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ और बच्चा सिर्फ 7 दिन का था। जेसन ने बादशिबा को उनके बच्चे की बलि चढ़ाते देखा। फिर वो बाहर भाग के बड़े पेड़ के पास गई, ऊपर चढ़ी और फांसी लगा ली। रिकॉर्ड के हिसाब से मौत का वक्त था सुबह के 3:07। यहाँ पर बहुत मौतें हुई। यहाँ एक रोरी नाम का लड़का था जो एक दिन गायब हो गया। इसके बाद उसकी माँ ने स्टोर रूम में खुद को मार डाला और यहाँ एक पड़ोस के घर में रहने वाली नौकरानी ने भी खुदकुशी कर ली थी और एक लड़के की मौत भी तालाब में डूब के हुई थी। फिर अपने आप रिकॉर्डर प्ले होता है और एड की आवाज़ के अलावा इस बार डरावनी आवाज़ें भी आती है और इस टाइम घड़ी में 3:07 होते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन रोजर के घर जाते हैं। उनके साथ एक पुलिस वाला और एक लड़का ड्रॉ भी होता है। ये लोग हर जगह कैमरे और रिकॉर्डर लगा देते हैं ताकि सबूत इकट्ठे कर सके। इधर लॉरेन इनकी फोटोज देखती है और महसूस करती है कि कैरोलिन का ये सबसे खास लम्हा था। इधर एड हॉली वाटर पूरे घर में छिड़क देता है ताकि आत्माएं परेशान होकर कुछ करें। अब अचानक स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और एड और लॉरेन नीचे जाते हैं। साथ ही पुलिस वाला भी नीचे जाता है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिखता। फिर वो जब बाहर आते हैं दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले दिन ये सभी लोग खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करते हैं जाती है। तब तक बादशिबा की आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है। यहाँ अब बहुत डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। सबसे पहले पुलिस वालों को नौकरानी की आत्मा दिखाई देती है और वो उसे बहुत डरा देती है। अब वो सबको बताता है कि मैंने नौकरानी के कपड़ों में किसी को देखा। इधर सिंडी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में चली जाती है और दरवाजा खुद ही अपने आप बंद हो जाता है। नींद में चलते हुए उसकी कुछ फोटोज कैप्चर होती है ताकि सबूत मिल सके। इधर लॉरेन को सिंडी के पास से एक और भी आवाज आती है जो उसे छुपने का कहती है। दरवाजा खोलने के बाद एड और रोजर को सिंडी नहीं मिलती। एड अब यूवी लाइट की मदद से सिंडी को ढूंढता है। सिंडी अलमारी के पीछे 2 दीवारों के बीच एक खाली जगह पर होती है। अब अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रोरी जब डरा हुआ होता है तो वहीं छुपता है। अब लॉरेन वहां जाती है और उसे टॉयज मिलते हैं और म्यूजिक बॉक्स की जगह दिखती है। साथ ही एक रस्सी भी मिलती है जिससे बादशिबा ने आत्महत्या की थी। लॉरेन से अब एक लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे आ जाती है। अब वो म्यूजिक बॉक्स में देखती है और उसे रोरी की माँ की आत्मा दिखती है। वो रोती है और लॉरेन को कहती है उसने ऐसा करवाया था, बोल के गायब हो जाती है। अब लॉरेन को बादशिबा की आत्मा दिखाई देती है जो सबसे खतरनाक है। लॉरेन बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बादशिबा उसे लॉकेट के जरिए खींचने की कोशिश करती है और लॉकेट टूट जान ले लेती है। और कैरोलिन के शरीर पर जख्मों के निशान भी उसने ही दिए हैं। वो कैरोलिन पर हावी हो रही है और सारे क्रॉस वहाँ खुद गिर जाते हैं। इधर कोई जादुई शक्ति नैन्सी के बाल पकड़कर उसको इधर उधर पटकती है और अब सब मिलकर नैन्सी को पकड़ते हैं और लॉरेन उसके बाल काट देती है। फिर वहाँ सब कुछ ठीक होता है। ये सभी लोग अब घर से जाने का फैसला कर लेते हैं। एड रोजर को बताता है कि सारे सबूत चर्च के सामने बताएंगे और इस घर पर झाड़ फूक करेंगे। तभी लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज़ आती है। वो तालाब के पास आती है और उसे जूडी की बॉडी पानी में दिखती है। ये देख के बहुत डर जाती है और वो अपनी माँ को कॉल करती है और जूडी का पूछती है। फिर वो एड को बताती है कि हमारे लिए भी एक चेतावनी थी। अगले दिन एड और लॉरेन फादर को उस घर में होने वाली सारी घटनाएं बताते हैं और सारे सबूत दिखाते हैं। अब वो फादर को फोटोज दिखाते हैं जिसमें सिंडी के साथ रोरी की आत्मा होती है। अब फादर कहते हैं कि झाड़ फूक के लिए उन्हें आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग कैथोलिक नहीं है। अब हमें जूडी दिखाई देती है। लॉकेट के जरिए बादशिबा जूडी तक पहुंच जाती है और वो जूडी का पैर खींचती है। तब वो जाग जाती है और अपने पापा मम्मी को ढूंढते हुए बाहर आती है। जूडी को अजीब सी डरावनी आवाज आती है और वो डर जाती है। इधर कुर्सी पर बादशिबा की आत्मा दिखाई देती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल होती है और ये देख के बहुत डर जाती है। बादशिबा जूडी को नुकसान पहुंचाती उससे पहले ही एड और लॉरेन उसे सेव कर लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन क्रिस्टाइन और अप्रैल को अपने साथ कहीं लेके जाती है। रोजर एड को फोन करता है। लॉरेन बताती है कि वो बच्चों को लेके उसी घर जा रही है क्योंकि ये आत्माएं माँ पर कब्जा करके अपने बच्चों को मरवा देती है। अब सभी उस घर जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली होती है। ये सभी अब क्रिस्टाइन को छुड़वाते हैं। अप्रैल ये सब देख के वहाँ से चली जाती है और कहीं छुप जाती है। ये लोग अब कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आत्मा उसे बाहर नहीं जाने देती। लॉरेन समझ जाती है कि अगर उसे बाहर ले गई तो वो इसे जान से मार देगी। अब वो आत्मा कैरोलिन को खींच के स्टोर रूम में ले जाती है। ये सभी उसके पीछे जाते हैं, कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो आत्मा कैरोलिन पर बहुत कब्जा कर चुकी थी, इसीलिए इसे कंट्रोल में करना इतना आसान नहीं था। अब ये आत्मा धीरे धीरे हर एक पर अटैक करती है। ये लोग कैरोलिन को पकड़ के चेयर पर रस्सी से बांध देते हैं और कैरोलिन की बुरी हालत देखते हुए एड ही झाड़ फूक करने का फैसला करता है। जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है, वो आत्मा और खतरनाक हो जाती है। वो एड को रोकना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी प्रे कंटिन्यू करता है। अब आत्मा कुर्सी को ऊपर की तरफ उठाती है और जोर से नीचे पटक देती है, जिससे चेयर टूट जाती है। इधर ड्रू को अप्रैल मिल जाती है। जैसे ही आत्मा सुनती है, वो अप्रैल को मारने के लिए भागती है। इधर रोजर और लॉरेन कैरोलिन को उसके खास लम्हों की याद दिलाते हैं जो परिवार के साथ बिताए थे। एड अपनी प्रेयर पूरी करता है और बाथशेबा को ईश्वर की ताकत से नरक में जाने का हुक्म देता है। कैरोलिन का अपने परिवार को लेकर प्यार जीत जाता है। कैरोलिन के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है और वो वापस नॉर्मल हो जाती है। अब पूरी फैमिली एक साथ होती है। इधर अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट देती है जो स्टोर रूम में गिर गया था। इधर एड अपने म्यूजियम में वो म्यूजिक बॉक्स रख देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, यही था द कॉन्जरिंग का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।